सो गाइस, जैसा कि हमने BTTS सीरीज के लास्ट एपिसोड में देखा कि अब फाइनली मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर यूनियन की वेडिंग होने लगी थी गुहे के साथ में, जहां पर यूनियन के साथ में पूरा का पूरा मिस्टिक क्लाउड सेक्ट बहुत ही ज्यादा खुश था। लेकिन वहां के लोगों को अपनी तरफ आ रहे उस तूफान का तो कोई अंदाजा ही नहीं होता, जो कि इस पूरे के पूरे सेक्ट को खत्म करने के लिए ही आ रहा है। क्योंकि तभी वहां पर फिर एंट्री होती है शाओयान की उसकी पूरी की पूरी टीम के साथ में, जिसकी एंट्री को देखकर यहाँ पर मौजूद सभी के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई यहाँ पर इस तरीके से भी आ सकता है। और शाओयान यूनसेन से कहने लगता है कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि आज यहाँ पर वेडिंग हो जाएगी, आज तो यहाँ पर फ्यूनरल होगा तुम्हारा, और वो भी मेरे हाथों। तो यूनसेन उससे कहने लगता है कि मेरे नादान बच्चे, क्यों तुम नादानी कर रहे हो? शाओयान, तुम एक भगोड़े हो और तुम्हें यहाँ पर वापस नहीं आना चाहिए था। क्यों बेकार में अपने साथ साथ मेरे महान साम्राज्य की बेइज्जती करने के लिए आ गए हो? तुम्हारी आखिर हिम्मत भी कैसी हो गई मेरे इतने अच्छे काम में बुरा करने की? संभल जाओ, वरना तुम्हें इसका अंजाम बहुत ही बुरी तरीके से भुगतना होगा। और शाओयान को देखकर अब यूनियन के इरादे थोड़े से मजबूत हो चुके थे और उसको इस बात पर भरोसा हो चुका था कि अब तो शाओयान ये शादी होने ही नहीं देगा। और यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए होते हैं उन सभी के मन में भी यही सवाल चल रहे थे। तभी शाओयान यूनसेन से यह कहने लगता है कि तुमने मेरे शाओ फैमिली को मारकर खून की नदियां बहाई हैं, जिस नदी को चीरते हुए मैं बाहर निकला हूँ, जिसके लिए अगर मुझे तुम्हारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को भी पूरी तरीके से खत्म करना पड़ा तो मैं उसमें जरा सा भी संकोच नहीं करूंगा, क्योंकि आज मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी ही धरती पर जमीन में गाड़ने के लिए आया हूँ। और फिर यूनशान की नजर जाती है कि आकर शाओयान की टीम में कौन कौन लोग शामिल हो चुके हैं, और उसकी नजर जाती है रॉयल फैमिली के लीडर के ऊपर। वो उनसे कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या तुम भी मुझे शाओयान के जैसे अपना दुश्मन मानते हो, या फिर तुम्हें ये लगता है कि मैं तुम्हारे सेक्ट पर कब्जा कर लूंगा? तो रॉयल फैमिली के लीडर कहने लगते हैं कि तुम्हारा अभी तक साथ देना मेरी बेवकूफी थी, लेकिन अब इस लड़के का साथ देना मेरी समझदारी है। तो यूनशान कहने लगता है कि बहुत अच्छे, तुमने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, लेकिन अब जब क्योंकि तुम सभी के सभी लोग साथ में मिलकर मेरे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट पर हमला करने के लिए, उसको तबाह करने के लिए आ चुके हो, तो जरा इस बात को भी अपने ध्यान में रख लो कि अपने इरादों पर डटे रहना, क्योंकि अगर तुम्हारे पैर जरा से भी डगमगाए तो दोबारा से खून की नदियां बहने में देर नहीं लगेगी। तभी हम गुहे को देखते हैं, जिसकी नजर पड़ती है यूनियन के हाथों में रखे हुए उस रिबन के ऊपर, जिसने अब उसको ढीला करना शुरू कर दिया था, यानी कि अब वो शादी को नहीं करने वाली। इस बात से गुहे के मन में गुस्सा भर जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिर यूनियन, क्यों तुम उसकी चिंता करती हो मुझे छोड़कर? तुम्हारे लिए आखिर सबसे पहले शाओयान क्यों हो जाता है? इसीलिए फिर वो भी शाओयान के ऊपर अपना गुस्सा दिखाते हुए ये कहने लगता है कि शाओयान, तुम्हें यहाँ पर ऐसे वक्त पर नहीं आना चाहिए था, और वो भी तुम हमारे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में आकर हमें ही खत्म करने की धमकी दे रहे हो। अब मैं इसे तुम्हारी बेवकूफी समझूं या क्या समझूं? तो शाओयान गुहे से कहने लगता है कि इस बात से तुम भी अनजान नहीं हो कि मिस्टिक क्लाउड सेक्टर यूनशान ने मेरी शाओ फैमिली को खत्म किया था, तो फिर ये गुस्सा तुमने उस वक्त उनके ऊपर क्यों नहीं दिखाया था, जो कि आज तुम मेरे ऊपर दिखा रहे हो? और इस बारे में भी तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्टर ने नाजायज तरीके से मित्तल फैमिली पर भी अटैक करने की कोशिश की और उन्हें खत्म करने की कोशिश की। तब क्यों तुमने उनके ऊपर गुस्सा नहीं दिखाया? तब क्यों तुमने उनको नहीं रोका? तो जब मिस्टिक क्लाउड सेक्टर से काम कर सकता है तो बाकी के सेक्टर ऐसा क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए इन सभी का साथ देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ, और ये लड़ाई या तो यूनशान की मौत के साथ में खत्म होगी या फिर मेरी मौत के साथ में, जिसका फैसला मैं आज अभी और यहीं पर करूंगा। और फिर वो गुहे से ये कहने लगता है कि क्या तुम्हें ये सच में लगता है कि यूनशान ये चाहता होगा कि तुम्हारी मैरी यूनियन के साथ में हो? तुम अभी तक ठीक तरीके से उसकी चाल को भी नहीं समझ पाए हो। वो तो केवल तुम्हारे साथ में रिलेशन जोड़कर तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है, तुम्हारी एल्केमी किंग और 6 ग्रेड की पावर का। और मुझे तो इस बात पर हंसी आती है कि तुम जैसा समझदार बंदा अभी तक इस बात को समझ भी नहीं पाया है, क्योंकि वो इस लड़ाई के अंदर तुम्हारी और तुम्हारी पूरी सेना की ताकत का यूज करना चाहता है, जिससे कि अब खुद गुहे और उसकी पूरी सेना इस बात की सोच में पड़ चुकी थी कहीं शाओयान सच तो नहीं बोल रहा। लेकिन फिर ये गुहे शाओयान से यह कहने लगता है कि चाहे जो भी हो, मेरा प्रेम यूनियन के लिए एकदम सच्चा है और मैं केवल उसी के लिए ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के साथ में जुड़ रहा हूँ। तो शाओयान कहता है कि यानी कि अब तुम यूनशान के जाल में पूरी तरीके से ही फंस चुके हो। और वो यूनशान से भी ये कहता है कि तुमने अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छी पट्टी पढ़ा दी है, यहाँ तक कि तुमने ऐसा करने के लिए यूनियन को भी मना लिया। इस बात पर तो तुम्हारी तारीफ भी होनी चाहिए कि तुम कितने शानदार तरीके से अपने स्टूडेंट को मैनिपुलेट करते हो। और फिर ये सारी बातें सुनने के बाद यूनशान शाओयान से ये कहने लगता है कि पिछली बार तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी थी, जो कि तुम यहाँ से भाग निकले थे, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत इतनी ज्यादा खराब है कि तुम खुद ही मेरे हाथों मरने के लिए आए हो, और मैं तुम्हें पकड़ के तुम्हारी इस कैंची जैसी चलने वाली जुबान को अपने ही हाथों से काटूंगा। तो फिर तभी गुहे यहाँ पर यूनशान से कहने लगता है कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है मैं भी उसमें बहुत ही ज्यादा इन्वॉल्व हो चुका हूँ, इसीलिए प्लीज आप मुझे इजाजत दीजिए ताकि मैं शाओयान को अच्छी तरीके से सबक सिखा सकूं। तो आइस एम्परर शाओयान से ये कहने लगते हैं कि वैसे अगर तुम चाहो तो इस बंदे को
मैं संभाल सकता हूँ, क्योंकि वैसे भी यहाँ पर बहुत ही सारे स्ट्रॉन्ग लोग मौजूद हैं। तो रॉयल फैमिली के लीडर कहने लगते हैं कि हाँ बेशक मिस्टिक क्लाउड सेक्ट में ताकतवर लोगों की कोई भी कमी नहीं है। तो फिर शाओयान यहाँ पर उन लोगों से कहने लगता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, वैसे भी शुरुआती मामले को मैं अपने ही हाथों से निपटाना चाहता हूँ, और बात रही गुहे की तो मैं उसको भी संभाल लूंगा, क्योंकि वो खुद ही इस मामले में आया है तो उसको भी तो ये अंजाम भुगतना ही होगा, क्योंकि अब जो भी मेरे दुश्मन यूनशान का साथ देगा वो मेरा भी दुश्मन कहलाएगा, फिर चाहे वो गुहे हो या फिर कोई और, मुझे अब इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो फिर गुहे भी गुस्से के साथ में अपनी डॉग की विंग्स की मदद से आसमान में आ जाता है, और वो शाओयान से कहने लगता है कि जरा मैं भी तो देखूं, तुम खुद को जितना ताकतवर बताते हो उतने हो भी या नहीं, तुम्हें भी गामा एम्पायर के राइजिंग स्टार के साथ में फाइट करने पर अपनी औकात पता चल जाएगी। तो शाओयान कहने लगता है कि बेशक मैं भी तो यहाँ पर यही करने के लिए ही आया हूँ, मैं इस लड़ाई में कुछ शर्तें रखना चाहता हूँ, अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाया तो मैं बेशक अपनी पूरी की पूरी टीम को लेकर यहाँ से वापस लौट जाऊंगा, लेकिन अगर तुम मेरे 10 मूव्स को सरवाइव ना कर सके तो तुम मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को छोड़कर चले जाओगे और हमारे मसले के बीच में इंटरफेयर नहीं करोगे। तो गुहे कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और मैं तुम्हारा चैलेंज भी एक्सेप्ट करता हूँ, मैं बेशक तुम्हारी 10 क्या 20 मूव्स का भी सामना करूंगा, और मैं तुमसे यहाँ पर एक और वादा करना चाहता हूँ कि अगर मैं आज इस लड़ाई में यूनियन की आंखों के सामने हार जाता हूँ तो मैं अपनी शादी को भी तोड़कर चला जाऊंगा और यहाँ पर कभी भी नहीं आऊंगा। जिसके बाद फिर वो सीधा बढ़ने लगता है शाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए। इसका सामना करने के लिए शाओयान तुरंत ही अपनी स्वॉर्ड को लेकर भी आ जाता है, और इस लड़ाई के बीच में कोई भी इंटरफेयर ना करे इसीलिए सभी के सभी वॉरियर भी दूर हट चुके थे। गुहे बेशक एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल और टैलेंटेड बंदा था, जिसकी वजह से वो शाओयान को शुरुआत में ही बराबरी की टक्कर देने लगता है। वो शाओयान के हर एक वार का जवाब देने के साथ साथ उस पर अपने अटैक्स भी अप्लाई करते जा रहा था, जिससे कि उन दोनों को ही एक दूसरे के पावर्स का अंदाजा हो जाता है कि ये मुकाबला बराबरी का है। तभी शाओयान देखता है कि गुहे यहाँ पर अपनी एक और नई टेक्निक को यूज करने वाला था, क्योंकि तभी वो अचानक से ही अपने चारों तरफ की स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगा था, जिसकी जरूरत पड़ती है इस वॉर टेक्निक को यूज करने के लिए, जो कि असल में होती है 1000 फ्लेम स्वॉर्ड्स। टेक्निक को यूज करने की वजह से यहाँ पर शाओयान पर अटैक करने के लिए हजारों स्वॉर्ड्स आ चुकी थी। इसीलिए गुहे शाओयान से यह कहने लगता है कि तुम्हारे पास में अभी भी मौका है, यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर आज तुम यहाँ पर नहीं आते तो मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिल चुका होता, लेकिन अगर अब भी मैं तुम्हें हरा दूं तो वो मेरी हो जाएगी, और उसे भी पता चल जाएगा कि आखिर असल में उसके लायक कौन है। इसके बाद फिर वो अपनी 1000 स्वॉर्ड्स को सीधा अटैक कर देता है शाओयान के ऊपर। ये सारी की सारी स्वॉर्ड शाओयान को खत्म करने के लिए उसी की तरफ बढ़ने लगी थी, और वो उसके पीछे पड़ जाती हैं। शाओयान यहाँ पर अपनी फास्ट स्किल्स का यूज करते हुए काफी सारे स्वॉर्ड्स को एक ही बार में डॉज कर देता है, और इस लड़ाई को यूनियन भी देखे जा रही थी किस तरीके से शाओयान अपनी जान बचाते हुए भाग रहा है, लेकिन शाओयान की सुपर फास्ट स्पीड को यूज करने की वजह से वो स्वॉर्ड उसको अभी तक टच भी नहीं कर पाई थी। और शाओयान उससे कहने लगता है कि अब क्योंकि तुम यूनशान का साथ दे रहे हो तो मैं तुम्हारे ऊपर जरा सी भी दया नहीं दिखाने वाला। इसीलिए वो आसमान में जाकर उसके 1000 स्वॉर्ड्स को खत्म करने के लिए अपने स्वॉर्ड की मदद से केवल एक ही मूव को यूज करता है, जिसके सामने गुहे की एक भी स्वॉर्ड टेक नहीं पाती और वो सारी की सारी खत्म हो जाती हैं। गुहे भी समझ चुका था कि उसको ये अटैक रोकना होगा वरना वो खुद ही मारा जाएगा। इसीलिए वो अपनी बची कुछ स्वॉर्ड को शाओयान पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन शाओयान ने आसानी के साथ में उन सारे अटैक्स को रोक लिया था, और फिर वो यूज करने लगता है यहाँ पर अपनी बिजली की रफ्तार को, जिससे कि फिर ये दोनों ही फाइटर्स अपने अपने काफी पावरफुल अटैक्स को एक दूसरे के ऊपर कर देते हैं। लेकिन अभी भी शाओयान उसको हरा पाने में कामयाब नहीं हो पाया था, क्योंकि उसके 6 ग्रेड के एल्केमिस्ट होने की वजह से उसकी भी पावर्स डो हुआंग के फाइटर के लेवल की हो चुकी थी। इसके बाद वह गुहे शाओयान के सामने आकर उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर अपने 8 मूव्स को यूज कर चुके हो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि क्या तुम मुझे अपने 2 मूव्स में हरा पाओगे? और अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए वो यहाँ पर अपनी एक स्पेशल टेक्निक को भी यूज करने लगा था, और वहाँ के स्टूडेंट भी इस बारे में बात करने लगते हैं कि लगता है कि अब शाओयान जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो साफ ही नजर आ रहा है कि वो 8 मूव को यूज करने के बाद भी उसको हरा नहीं पाया। शाओयान उससे कहता है कि अब तुम्हारे लिए मेरे केवल 2 ही मूव काफी हैं, और अब इसके आगे की जो फाइट होगी वो हमें नेक्स्ट पार्ट में दिखाई जाएगी। मैं ज्यादा लॉन्ग वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि एनिमेशन वाली कॉपीराइट कुछ ज्यादा ही देने लगे हैं। लास्ट वीक भी मुझे काफी सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, और इस बार भी मेरा एक और एपिसोड भी ब्लॉक हो चुका है, इसीलिए नेक्स्ट एपिसोड आते ही उसको जल्दी से ही देख लेना।